बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। खुशखबरी, हज कोटा 2,30,000 करने के लिए सऊदी हुकूमत से रब्ता। सऊदी वजारत हज उम्रा की तरफ से और पाकिस्तानी वजारत हज उम्रा की तरफ से एक नया ऐलान जारी कर दिया गया है कि पाकिस्तान में आबादी के तनासब से, क्योंकि रोज़ बरोज़ जो आबादी बढ़ रही है, इसलिए हज कोटे में भी इजाफ़ा किया जाए। इस लिहाज से वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ खान साहब की तरफ से एक अहम ऐलान कर दिया गया है कि आबादी के तनासब से हज कोटा 2,30,000 करने के लिए सऊदी हुकूमत से राब्ते में है। पड़ोसी ममालिक की निस्बत पाकिस्तान का हज अब फिर भी सस्ता है। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट क्या है और इस रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के अंदर कौन से आज़मीन हज 2026 से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और उनमें कौन से मज़ीद शहर भी शामिल किए जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ खान की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उसके मुताबिक तमाम तफसीलात पेश की जाएंगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दें। इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है ताकि हमको आपको अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन भी दे सकें। वफाकी वज़ीर और मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ खान ने कहा कि पाकिस्तान की आबादी के तनासब से सालाना हज कोटा 2,30,000 करने के लिए सऊदी हुकूमत से मुसलसल राब्ते में हैं। कौमी उम्मीद है कि दीगर ममालिक के कोटे में इजाफे के साथ पाकिस्तान के कोटे में भी खातिर खा इजाफा कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर प्राइवेट हज स्कीम में हज पैकेज के लिए इतलात पर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में आज़मीन हज की दोहरी इमिग्रेशन के लिए लाहौर को भी शामिल करने की काम तेज़ी से जारी है। हज 2025 के बाद 75% शिकायत कम हुई। इस साल मज़ीद कम करने के लिए कोशिशें। हज 2026 के लिए अब तक 38,000 से ज़ायद आज़मीन हज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रोड टू मक्का के ज़रिए इमिग्रेशन कराएंगे। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने जो हज कैंपलेक्स इस्लामाबाद में हज तरबियती वर्कशॉप के शुरा से खिताब और मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा। इस मौके पर मज़ीद जो है उन्होंने फरमाया कि वफाकी सेक्रेटरी मज़हबी अमूर डॉक्टर साजिद महमूद चौहान, जॉइंट सेक्रेटरी और चीफ ट्रेनिंग नदीम खान भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ खान ने भी ये भी कहा है कि वफाकी काबीना से मंजूर शुदा हज पॉलिसी 2026 की रोशनी में तमाम इंतजामात सऊदी टाइम लाइन के मुताबिक बर वक्त मुकम्मल किए जा रहे हैं। उनका मज़ीद भी कहना था कि पड़ोसी ममालिक की निस्बत पाकिस्तान का हज पैकेज अब भी सस्ता और मियारी है। वफाकी वज़ीर ने हज इंतजामात की तफसीलात भी बताई हैं और फरमाया है कि रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत इस्लामाबाद और कराची के साथ साथ अब लाहौर एयरपोर्ट को भी शामिल करने के लिए काम तेज़ी से जारी है, जिसके ज़रिए आज़मीन हज को दोहरी इमिग्रेशन पाकिस्तान में ही मुकम्मल हो जाएगी और हुजाज जितने भी होंगे पाकिस्तान के सऊदी एयरपोर्ट पर कतारों में लगने की बजाय बरह रास्त बसों के ज़रिए अपने रहायश गाहों पर पहुँच सकेंगे। उन्होंने मज़ीद बताया है कि इस साल इस्लामाबाद एयरपोर्ट से तकरीबन 38,000 से ज़ायद फ़ायदा उठाएंगे, जबकि पेशावर के आदमीन भी इस्लामाबाद से सफ़र को तरजीह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी हज स्कीम के तहत 1,20,000 आदमीन को दो एक साथ में रकम अदायगी की सहूलत दी गई थी, जिस पर आवाम ने भरपूर एतमाद का भी इजहार किया। उन्होंने कहा कि प्राइवेट हज स्कीम में भी इस्लाहात लाई जा रही हैं ताकि निजी शोबे के ज़रिए जाने वाले हुजाज को भी माकूल पैकेज और बेहतर सहूलियात मुयसर आ सकें। वफाकी वज़ीर ने कहा कि गुज़श्ता बरसों में शिकायत में भी नुमायाँ कमी आई हैं और बेहतरीन इंतजामात पर सऊदी हुकूमत की एक्सीलेंस अवार्ड से भी नवाजा गया। अब हमारा हदफ टॉप 3 ममालिक में शामिल होना है। उन्होंने ये भी बताया है कि हुजाज की खिदमत पर मामूर सरकारी अमले का नाम मामन हज से तब्दील करके दोबारा खुदामुल हुजाज दिया गया है, क्योंकि सऊदी फरमा रवां भी खुद को खादिम हरमैन शरीफैन कहलाने में फ़ख्र महसूस करते हैं और हमने इस अमल की तकलीद भी की है। उन्होंने मज़ीद वाज़ेह किया कि तमाम सरकारी हुजाज के लिए अल अज़ीज़िया और बथा अल कुरैश में मुसावी सहूलियात वाली इमारतें हासिल की गई हैं। उन्होंने बताया कि तरबियत का दूसरा मरहला रमज़ान मुबारक के बाद शुरू होगा इंशाअल्लाह, जिसमें तमाम अमूर वैक्सीनेशन और दीगर सहूलियात के बारे में तफसीलात के साथ आगाही फराहम की जाएगी। आज़मीन हज की तरबियत और नज़्म व ज़ब्त के हवाले से शुरा से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ खान का ये भी कहना था कि हज एक मुशक्क़त और आज़माइश का अमल है, जिसके लिए सब्र और बर्दाश्त का मुज़ाहरा भी लाजमी करना चाहिए।
انہوں نے مزید بتایا کہ وزارت مذہبی امور نے 22 نکاتی رہنمائی اصول بھی مرتب کیے ہیں جن پر عمل کر کے مناسک حج کی ادائیگی آسان بنائی جا سکتی ہے۔ وفاقی وزیر نے عازمین کو تاکید کی ہے کہ حرمین شریفین کے قوانین اور ضابطوں کا بھی خیال رکھا جائے اور وہاں سنت کے مطابق عبادات پر بھی توجہ دی جائے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ بعض لوگ طواف یا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے دوران موبائل فون پر تصاویر اور ویڈیو بناتے میں مصروف رہتے ہیں، جس سے عبادت کا اصل مقصد متاثر ہوتا ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت دوسروں کا تکلیف دینے سے بھی گریز کیا جائے، کیونکہ دور سے سلام کرنا بھی مسنون عمل ہے۔ محترم عازمین ہے 2026 اگلے سال انشاءاللہ مزید جو ہے کوٹا بڑھا دیا جائے گا۔ چند باتیں جو انہوں نے بتائی ہیں، اس کے علاوہ یہ بھی انہوں نے بتایا ہے کہ جو روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ ہوگا اگلے سال انشاءاللہ لاہور سے بھی شروع کر دیا جائے گا۔ اب 2 شہر کراچی اور اسلام آباد ہیں روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ میں، جس میں عازمین حج کی امیگریشن جو ہوگی اپنے ملک میں ہی ہو جائے گی، یعنی وہاں پر ان کو کسی 4 سے 7 8 گھنٹے تک وہاں پر ایئرپورٹ پر ٹھہرنا نہیں پڑے گا۔ جو ہی وہ طیارے سے اتریں گے اور سیدھا بسوں کے ذریعے ان کو ہوٹل پہنچایا جائے گا اور وہاں پر ہی ان کا سامان ان کو دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی سہولیات ہے اور انشاءاللہ مزید جو ہے یہ بھی سہولیات آنے والی ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی؟ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چودھری اور محمد یوسف صاحب سردار محمد یوسف صاحب کی پریس کانفرنس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس بار جو بھی حج عمرہ پر جانے کی خواہش رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو بھی پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کمنٹس میں آمین بھی لکھ دیں تاکہ کسی کی بھی لکھی ہوئی آمین کام بھی آ سکتی ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی آپ کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔